मानव शरीर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मानव शरीर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आदर महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल आदर रेड ब्लड कैप्सल्स का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। यदि बात की जाए श्वेत रक्त कणिकाओं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स आदर व्हाइट ब्लड कैप्सल्स, इनका जीवन काल कितना होता है 2 से 4 दिन है। इसमें मिस प्रिंट हो गया है, 1 से 4 दिन लिख दिया गया है, तो आप इसे एडिट कर लें, 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या और क्या कहा जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। लाल रक्त कण को भी क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम जो है आरबीसी का दूसरा नाम एंथ्रोसाइट है। एंथ्रोसाइट है, इसे आप याद कर लेंगे। आरबीसी एंथ्रोसाइट बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रक किसको कहा जाता है? शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है, वो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का वर्क करती है। तो श्वेत रक्त शरीर के ताप नियंत्रक के रूप में हाइपोथैलेमस ग्लैंड वर्क करती है। मनुष्य में जो ह्यूमन बॉडी के ब्लड में होता है, सर्वाधिक मतलब यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? सर्वदाता किसको कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? वह ओ होता है। सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? ओ होता है। ओ सभी को दान दे सकता है, ले किसी से नहीं सकता है, दे सबको सकता है। ले अगर ओ को ब्लड की आवश्यकता होती है, ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होगी, तो वो लेगा केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले से। नेक्स्ट है, यदि हम बात कर लें सर्वग्राही कौन सबसे ज्यादा ले सकता है, सबसे कौन ले सकता है, चाहे वह ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, तो वह है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पास हमारी बॉडी में कितनी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं? 4 हैं। 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। कौन कौन से होते हैं? ए बी और ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ये सर्वग्राही कहा जाता है, यह सर्वदाता कहा जाता है। ओ को सर्वदाता कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, मतलब सबसे ले सकता है। यदि हम बात करें ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वह है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्तचाप को मेजर करते हैं। दैट मीन्स ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, और प्लीहा को ही हम कब्रिस्तान बोलते हैं। ब्लड का कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्प्लिन को ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वह प्लीहा है। आरबीसी जो रेड ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, इसमें प्लीहा में आकर के ही डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो भोजन में चूंकि कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, अतः भोजन का पाचन जो शुरू हो जाता है वह मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, अतः भोजन का पाचन जो होता है वह मुख से शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगर हम बात करें पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा अवशोषण जो होता है वह छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक अवशोषण जो होता है पचे हुए भोजन का, डाइजेस्टिव फूड का, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है वहाँ से। बाइल्स, पित्त पित्त स्रावित होता है। जो बाइल है, बाइल स्रावित होता है, वह लीवर से स्रावित होता है, यकृत से बाइल स्रावित होता है। बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है। पित्त रस पित्ताशय, लीवर पित्ताशय में तो यह कलेक्ट होता है, पित्ताशय में कलेक्ट होता है, लेकिन यह लीवर से स्रावित होकर के पित्ताशय में कलेक्ट हो जाता है। जब उस बॉडी को आवश्यकता होती है तो वहां से वो जूस ले लेता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए यकृत में संचित होता है। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यदि बात की जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वह लीवर है, यानी कि यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड है। स्मॉल ग्लैंड कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथ कहलाती है इसे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही या मास्टर ग्लैंड ही सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? कितने रिब्स होते हैं? रिब्स 12 जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी रिब्स होते हैं। दैट मीन्स पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। यदि हड्डियों की बात करें, वयस्कों में हड्डियों की बात करें, वयस्कों में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, अपितु बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर से लिख दे रहा हूं, बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं और वयस्कों में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या बहुत ही अच्छी है, इसको याद करना भी बहुत टफ नहीं है। आप याद करें 6, 3 और 9। 6, 3 क्या होता है? 9 होता है, तो 639। इतनी संख्याएं हैं मानव शरीर में, पसलियों की संख्या, मसल्स की संख्या। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।